नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विद रजनी में। दोस्तों हमने हमने मैंने आप सबको बताया था कि जब भी मेरा फर्स्ट जो कोई भी यूनिट कंप्लीट होगा उसके बाद हम उस यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट यूनिट यानी फर्स्ट चैप्टर जो था कि मनोविज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके क्षेत्र क्या है, इसकी शाखाएँ क्या हैं, इसके स्कूल्स क्या हैं, इसके बारे में हमने डिटेल्स में पढ़ लिया है। तो अब उससे रिलेटेड हम लोग एक बार एमसीक्यू भी कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो है मनोविज्ञान क्या है, और जो इसकी उत्पत्ति से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। ये जो सारे एमसीक्यू हैं वो पीजीटी, बीपीसी, बीएड, सीटेट, नेट सभी में आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य एवं अन्य जीवों के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं यानी कि मानसिक प्रोसेस का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यानी कि जीवों के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा से हुई है। क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जा सकता है, ग्रीक न देकर के यूनानी भी पूछा जा सकता है। तो आप दोनों एक ही भाषा है, इसीलिए ग्रीक को ही यूनानी कहते हैं, यूनानी को ही ग्रीक कहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो साइकी प्लस लोगस से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है साइकी और लोगस का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है साइकी का प्लस होता है मन या आत्मा या मन, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मनोविज्ञान की प्राचीन परिभाषा क्या थी। तो इसका आंसर है कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है मध्यकाल में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था। इसका जो उत्तर है वो है यह है कि मध्यकाल में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है आधुनिक मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। और इसका जो उत्तर है कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान यह आज की भी परिभाषा है और आधुनिक मनोविज्ञान की भी परिभाषा है, और यह काफ़ी प्रचलित परिभाषा है कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। और आधुनिक मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी कहते हैं, आप सब जानते हैं। और इसके जो जनक हैं विलियम वुंट हैं। 1789 जो विलियम वुंट का समय माना जाता है। मनोविज्ञान के विकास की प्रमुख अवस्थाएं क्या क्या हैं। तो प्राचीन से लेकर जो वर्तमान की अवस्थाएं हैं वही मनोविज्ञान की अवस्थाएं हैं। तो पहला जो है वो आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाता था। फिर 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहा जाने लगा। फिर आप 19वीं शताब्दी में यानी 18वीं या 19वीं शताब्दी से मान सकते हैं, जिसमें चेतना का विज्ञान माना जाने लगा, जिसमें जो विलियम वुंट और टीचनर जिन्होंने चेतना के प्रबल समर्थक थे, ठीक है। और उन्होंने ही चेतना का के बारे में उसके बारे में बताया था और मनोविज्ञान में चेतना के महत्व को भी दर्शाया था। और नंबर 4 है व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। इसमें आपके जो भी आधुनिक मनोवैज्ञानिक है, जैसे विलियम जेम्स हो गए, स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, ये सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इन सारे विज्ञान जैसे कि आत्मा, मन, चेतना सभी को नकार दिया और व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के विज्ञान को मनोविज्ञान का अध्ययन माना, क्योंकि उनका मानना था कि जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा कब मिला। तो 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा मिला। क्वेश्चन नंबर 10 है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की। तो कहाँ की, तो लिप्जिंग विश्वविद्यालय यानी लिप्जिंग शहर में की, जो जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 11 है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी। तो लाइप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में।
क्वेश्चन नंबर 12 है, विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 1879 ईस्वी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की और मनोविज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, विलियम जेम्स का मनोविज्ञान में क्या योगदान है? उत्तर है, वे प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म के प्रमुख प्रवर्तक थे और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिगमंड फ्राइड का प्रमुख योगदान क्या है? वे मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस के जनक थे और वे अचेतन मन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने अचेतन मन का सिद्धांत दिया था और अचेतन मन की तुलना उन्होंने हिमखंड से की थी, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, जॉन बी वाटसन कौन थे? जॉन बी वाटसन कौन थे? तो वे व्यवहारवाद के जनक थे। उन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान को केवल व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो जो उनका मानना था कि जो व्यवहार है वो प्रत्यक्ष होता है, जो हम देखते हैं उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि B.F. स्किनर का योगदान क्या है? उन्होंने ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया और पुनर्बलन पर रेनफोर्समेंट पर बल दिया, यानी कि ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का जनक कौन है? तो B.F. स्किनर है। पुनर्बलन के जनक कौन है? तो B.F. स्किनर है। इवान पावलोव का क्या योगदान है? तो उन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो B.F. स्किनर। और शास्त्रीय यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने दिया था। जीन पियाजे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक सविकास के लिए प्रसिद्ध हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, अब्राहम मैस्लो का क्या प्रमुख सिद्धांत है? तो आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो का बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिनमें उन्होंने 5 क्रम बताए थे। आवश्यकताओं के 5 क्रम के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। तो अब्राहम मैस्लो का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्ल रोजर्स का मनोविज्ञान में क्या योगदान है? तो उन्होंने मानवतावादी मनोविज्ञान तथा व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा का विकास किया था। तो कार्ल रोजर्स का मनोविज्ञान में क्या योगदान है? तो उन्होंने मानवतावादी मनोविज्ञान और व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा का विकास किया था। तो ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैंने ये 1 लाइनर में लिखे हुए हैं, तो आप इसे भी एक बार देख सकते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट, पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1879 लिप्जिंग जर्मनी, व्यवहारवाद के जनक J.B. वाटसन, मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्राइड, शास्त्रीय अनुबंधन इवान पावलोव और ऑपरेटिंग कंडीशनिंग के जनक B.F. स्किनर, प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स, संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे और आवश्यकताओं का पदानुक्रम यानी कि अब्राहम मैस्लो। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि 1 लाइनर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कभी कभी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन सब क्वेश्चन में कहीं भी गड़बड़ करना पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है, तो ये बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इन सारे 1 लाइनर क्वेश्चन को आप एक बार देख ज़रूर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना ज़रूरी कमेंट ज़रूर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।